नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आस्था का महापर्व छठ जो बिहार से निकलकर हिंदुस्तान के और भी प्रदेशों में पहुंच रहा है। खास करके ये जो त्यौहार है हमारा, ये बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसे नेचर फेस्टिवल कहा जाता है, नेचर का प्रकृति का त्यौहार कहा जाता है इसे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है ये कि इसमें सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, जो शाम में दिया जाता है और सुबह है। और पौराणिक कथाओं पर अगर गौर करें तो छठ आस्था का महान लोक पर्व यूं ही नहीं है, प्रकृति के साथ इसका जुड़ाव है। इस सीजन में मिलने वाली सब्जियां, ऊख, गन्ना, उकरी, पानी में खड़ा होना ताकि आप हर परिस्थिति से निपट सके, यह बताता है हमें छठ। शुचिता का सबसे बड़ा त्यौहार है। शुचिता यानी स्वच्छ। जहाँ हम डूबते सूरज की पूजा करते हैं, अमूमन लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन हमारे इस पर्व में डूबते हुए सूरज को हम अर्घ्य देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कल सुबह में यानी सोमवार 20 नवंबर की सुबह उदयाचलगामी भगवान दिनकर जो उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हुए उन्हें अर्घ्य देते हुए इस महापर्व का समापन होगा। जिस जगह पर हम सभी खड़े हैं, आप और हम, यह हराही तालाब है। ऐतिहासिक यह तालाब है और दरभंगा के शहर के दरभंगा तालाबों का शहर कहा जाता है। और धीरे धीरे इस शहर से तालाब विलुप्त होते जा रहे हैं और लोग अब घरों में मतलब छठ मनाने को मजबूर हो रहे हैं। क्या मतलब? देखिए शकील जी, आप एक पत्रकार हैं, आप भी बहुत एक्टिव पत्रकार हैं और मैंने भी 23 साल से दरभंगा की पत्रकारिता को रफ्तार बढ़ गई है, लेकिन तालाब कम पड़ते जा रहे हैं। सर एक सवाल, ये जो महापर्व है हमारा छठ का, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, देश में हो, विदेश में हो, हर त्यौहार में और ईद में उनकी ललक बढ़ जाती है कि मैं अपने गाँव, अपने देश के विभिन्न राज्यों में यह पर्व तो मन ही रहा है, विदेशों में भी इसकी धूम है। मिथिला के, बिहार के या उत्तर बिहार के या उत्तर प्रदेश के जो लोग विदेशों में हैं, वह भी इस त्यौहार को उतनी ही तन्मयता से मनाते हैं और अपने जो कल्चर है उनको याद करते हैं। आपने ईद की चर्चा की है, आपने छठ की चर्चा की है। कम्युनल हार्मोनी को लेकर हमारा देश जीता है। हम लोग सामाजिक समरसता में विश्वास रखते हैं। आप इस छठ घाट पर भी देखेंगे कि बिल्कुल सामाजिक समरसता है। आपके बगल में कौन भगवान सूर्य की पूजा कर रहा है आपको नहीं पता, वो किस जात का है, किस धर्म का है। ये सामाजिक समरसता है, हमारी कम्युनल हार्मोनी है। मेरे कई मित्र अभी मिले हैं जो दूसरे संप्रदाय के हैं और छठ में वो यहाँ आए हैं, लगातार छठ में वो घूम रहे हैं। छठ पर्व को मनाने में उनकी भी भूमिका। अभी धनतेरस में हम लोगों को ज्वेलरी या फिर बर्तन या सोने चांदी के सिक्के खरीदने की परंपरा रही है। मैंने कई दूसरे संप्रदाय के लोगों को भी इस पर्व को मनाते देखा, उन्होंने भी जमकर खरीदारी की जब मैं बाजार को कवर कर रहा था। अभी देखिए ना, यहाँ पे हिजाब पहने हुए औरतें आई हैं, मैंने रास्ते में देखा है, तो मुझे मैंने चर्चा की है, मैंने इसकी चर्चा की है। कम्युनल हार्मोनी को लेकर हमारा देश जीता है, हम सभी एक हैं। ये लड़ाने वाले लोग कोई और हैं, आपको उनकी पहचान करनी है और उनसे दूर रहना है। हमारा समाज सामाजिक समरसता को लेकर हम जीते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदू हमारा। धन्यवाद सर। दैनिक भारत में ये हमारे समझिए, मैं थोड़ा सा बता दूं, आपको उम्र सेम लगेगी, लेकिन मैं न्यू बॉर्न बेबी हूँ पत्रकारिता में। उस हिसाब से मैं इन्हें अपना गुरु मानता हूँ, इनसे सीखता हूँ और इनके ही बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ता हूँ। उम्र का कोई तकाजा नहीं है। मैंने रिटायरमेंट के बाद पत्रकारिता शुरू की है, जबकि ये इस शहर के सबसे जाने माने और गणमान्य पत्रकार हैं। आप लोग भी बड़ी भांति इनको शकील ने मुझे गुरु कहा है, लेकिन इनकी भी जो कवरेज इनका होता है, कई स्टोरी इनकी ऐसी होती है जो काफ़ी तारीफ होती है और मैंने टेलीफोन करके इनको मैसेज करके बताता हूँ कि आपने अच्छी स्टोरी की है। जब आप नए आने वाले लोगों को जगह नहीं देंगे तो एक दिन आपके लिए भी जगह नहीं। धन्यवाद सर। और इसी के साथ ये छठ का महापर्व पूरे देशवासियों को मुबारक हो और यहाँ से एक संदेश निकले कि ये समरसता जो अभी सर ने कहा है, ये नफरत की दुकान बंद हो और मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खुल जाए। एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए, हिंदू मुसलमान पूजा करें और वजू बनाएं, अपने मंदिर और मस्जिद में जाएं, अपने भगवान की पूजा करें। और
मैं समझता हूँ विश्व में इकलौता ऐसा ये पर्व है का 36 घंटा, जैसे कल खरना में औरतों ने रात को 8 बजे 9 बजे मीठा खाया, नमकीन नहीं खाया, कल सुबह को 7 बजे के बाद 36 घंटा बिना भोजन पानी किसी चीज़ के। रोज़ा भी हमारे मुस्लिम भाई 12 घंटा का रखते हैं, 13 घंटा का करते हैं। ये एक ऐसा महान पर्व है जो 36 घंटा बिना जल और अन्न के रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, इसको बड़ी व्यवस्था से करना पड़ता है, बड़े सलीके से करना पड़ता है, इसका बड़ा सलीका है। और ये युगों युगों से होता आया है। ये सूर्य की उपासना है, छठी माता की पूजा है, और ये शुरू से होता आया है और अभी हो रहा है, आगे भी होता ही रहेगा। क्या दरभंगा वासियों को क्या संदेश देंगे आज? दरभंगा वासियों को हम संदेश देते हैं, सब मिलजुल के रहें, हर जाति, हर कौम, हर धर्म के लोग इसको मिलजुल के मनाएं। जैसे हमने आज तक ईद, बकरीद, दिवाली, छठ एक साथ मनाई है। ये हमारा जो गंगा जमुना की तहजीब है वो चलती आ रही है, उसे बाकायदा मेंटेन करें और साथ साथ उसको चलाते रहें। धन्यवाद सर। दरभंगा वासियों की तरफ से सबसे पहले आपको हैप्पी छठ पूजा, क्या कहिएगा दरभंगा वासियों को, क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, दरभंगा वासियों का अमन चैन से जो हम लोग का महापर्व छठ जो पर्व है, उस अवसर पर सभी लोग शांति रूप से हम लोग पर्व मनाएं, भाईचारे की दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हम सबसे आग्रह निवेदन यही करेंगे कि जिस तरह आज शाम की बेला का हम लोगों का जो पूजा पाठ हुआ है, उसी तरह कल सुबह का भी इसी तरह हम लोग मनाएं और अपने आप में मिसाल कायम करें। परिचय दे दीजिए सर। राजीव सिंह, वार्ड 13 पास। धन्यवाद सर। बोलिए। आप सभी को इस छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने यहाँ पे ये छठ पहली बार देखा है तो बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ रहती हैं? मैं देहरादून से है, हम लोग देहरादून से आए हैं। हम लोग को भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी को। मेरा सवाल ऐसे गृहिणी आपसे है, मर्द कमाता है और गृहिणी घर सजाती हैं, घर बनाती हैं, तो इस बार का जो छठ है वो उसको कैसे देखते हैं? महंगाई का, या फिर सर ने कभी कुछ कहा कि नहीं 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 बहुत ज़्यादा हो गया, इतना में ही काम चला लो, कैसा है? दोनों का जो सामंजस्य होता है तो पति का और पत्नी का दोनों का मिलकर ही घर चलता है, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और महंगाई और सस्ते से कोई लेना देना नहीं होता है पर्व का। आपस में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप कम में उचित उससे बहुत अच्छे से त्यौहार मना सकती हैं। नाम बता दीजिए मैडम। मेरा पूनम सिंह नाम है। पूनम सिंह। धर्मपत्नी है। सबसे पहले दैनिक भारत की तरफ से आप सभी लोगों को इस छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा रहा सर इस बार छठ? बहुत बढ़िया। खासतौर से अगर हम बात करते हैं कोविड-19 के बाद में जो परिस्थिति सामान्य सी नहीं लग रही थी, अब लग रहा है कि सब परिस्थिति सामान्य हो गई। और जो उत्साह और पर्व को लेके जो चेहरों में खुशी है वो फिर से दिख रही है, सबसे बड़ी बात। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर राजीव कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर दरभंगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा रहा इस बार छठ और छठी मैया से क्या मांगा है? छठ इस बार हम लोग का बहुत अच्छा रहा। ये हमारी मिथिला का परंपरा है। हाँ। यहाँ की सांस्कृतिक है ये। हाँ। और यहाँ बहुत लोग बहुत खुशियों से मनाते हैं। और यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। तो इसमें आप देख ही रहे हैं, उगते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है छठ पर्व में। अच्छा लगा। नाम बता दीजिए ना। हमारा नाम हुआ ज्योति मिश्रा। छठ की बहुत बड़ी, सबसे पहले छठ की मुबारकबाद, शुभकामनाएं। कैसा रहा इस बार छठ? बहुत अच्छा छठ। महंगाई का कोई असर? महंगाई का कुछ असर पड़ा है परिवार पे? बहुत ज़्यादा पड़ा है, मुश्किल है। क्या नाम हुआ मैडम?